नमस्कार साथियों, स्टडी इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन का पार्ट 2 है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 क्लास 12 का हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के बारे में। लेक्चर 2 है ये। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलो एरीन्स के बारे में। हेलो एरीन्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेलो एल्केन्स के बारे में। जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, पहले पिछली वीडियो हेलो एल्केन्स की डिस्कस कर लीजिए। हेलो एल्केन्स के हमने केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम हेलो एरीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और दोनों के मिक्स रिएक्शन हम देखेंगे कि कैसे आपको पेपर में सॉल्व करने हैं। तो हेलो एरीन्स के बारे में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो हेलो एरीन्स क्या होता है? हेलो मीन्स हेलोजन, ओके। हेलो मीन्स आपके पास हेलोजन और एरीन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड और आपकी बेंजीन रिंग, ओके। तो आपके पास हेलोजन्स कितने हैं? 4 हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, FCl और Br और I, ये 4 आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं इसके हेलो एरीन्स के। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था कि नेमिंग आपको मस्ट है, उसका एडवांटेज आपको पेपर में मिलता है, तो नेमिंग आपको सीखनी पड़ेगी। तो हेलो एल्केन्स की नेमिंग मैंने सिखाई थी। अब थोड़ी सी हेलो एरीन्स की नेमिंग आप देख लीजिए। पहले तो बेंजीन रिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते कि बेंजीन रिंग होती क्या है। बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन्स होते हैं आपके पास। ये जो डॉट मैंने लगाए हैं इसकी जगह आपके पास क्या है? कार्बन है। डॉट की जगह क्या है? कार्बन है आपके। और ये आपके पास डबल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और एक एक सी के साथ एक एक आपके पास H अटैच्ड होता है। ये आपको पता होगा, छोटी क्लासेस में भी आपको करवाया होगा। सी के साथ आपके साथ अटैच होता है एक H, ये C एक H और 2 बॉन्ड ये हो जाएंगे 2 3 4। इस C के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। ऐसे इस C के भी हो जाएंगे 2 ये 3 और 1 4। ऐसे आपने सारों के 4 बॉन्ड पूरे कर देने हैं। ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को हम रिप्लेस कर देते हैं। हम जल्दी में ये सर्कल बना देते हैं बीच में। इसको भी हम बेंजीन रिंग इसी के मुकाबले समझते हैं। आपने C नहीं लगाना, कोई H नहीं लगाना, सिंपल आपने ये इसको रिप्लेस कर देना इससे। इसको भी आप क्या बोलते हैं? बेंजीन रिंग। बट जब आपको रेजोनेंस दिखानी है तो आपको ये रिंग बनाना पड़ेगा विदाउट H नहीं शो करना आपने, सिंपल ऐसे रिंग बनानी है। आप सिंगल डबल बॉन्ड का कहीं को भी शिफ्ट कर सकते हैं, बट जब आप रेजोनेंस करवाओगे तो आपका उल्टा करके यही आ जाएगा, ठीक है। अब हम हेलो एरीन्स के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे आपको नेमिंग देनी है। ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर F लगा है। फर्स्ट कार्बन के ऊपर F लगा है। ये कार्बन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। या यहाँ से काउंटिंग कर दो या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आप काउंटिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर बॉन्ड के ऊपर लगा है F, तो ये F को बोलते हैं हम फ्लोरो। और ये क्या है? पूरी बेंजीन, तो फ्लोरो बेंजीन हो जाएगी ये, ठीक है, क्योंकि F इज अटैच टू बेंजीन रिंग। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, ये है Cl, तो इसको बोलते हैं हम क्लोरो। और ये बेंजीन, तो ये हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। ऐसे आइडो बेंजीन, ऊपर आपके पास I हो लिखा हुआ, आयोडीन हो, और Br हो तो ब्रोमो बेंजीन। ये तो हो जाएगा आपके पास इसकी नेमिंग। अगर आपके पास ये आए, ऊपर है CH3 और इधर है आपके पास आयोडीन, तो कैसे लिखोगे? ये हो गया आपके पास फर्स्ट कार्बन, हमने इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ये हो जाएगा सेकंड कार्बन आपका। तो 1 आइडो 2 मिथाइल, ये हो गया मिथाइल ग्रुप आपका। 2 मिथाइल, कोमा लग जाएगा, 2 मिथाइल। और ये क्या पूरा क्या है? बेंजीन, 2 मिथाइल बेंजीन। ये आपने एक पूरी लाइन में लिखना है, ठीक है। और अगर आपके पास ऊपर हो CH2 और Cl, तो CH2 की Cl यहीं से काउंटिंग शुरू होगी, तो ये आ जाएगा 1 क्लोरो। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपने जो हेलोजन होते हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। हेलोजन जो आपके हैं उसको आपने फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हेलोजन को मिलेगी, तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा। फर्स्ट कार्बन के साथ Cl अटैच है, तो 1 क्लोरो
1 फिनाइल, इसके साथ पूरा ये फिनाइल ग्रुप बोल दिया हमने, 1 फिनाइल मीथेन, इसको बोलिए मीथेन CH2 को। ठीक है, तो ये आपके पास ऐसे आपने नेमिंग इसकी सीखनी है। नेमिंग आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने नेमिंग आपको सीखनी पड़ेगी ताकि आप पेपर में उसका एडवांटेज मिल सके। अब हम पढ़ते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन स्टडी करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसके? हैलोएरीन्स के। ठीक है, तो ये है, यहाँ से आपका ऑर्गेनिक शुरू होती है, ये है रिएक्शंस वाला पार्ट। तो इसमें फर्स्ट पार्ट आता है बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन। बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन, बाय डायरेक्ट हैलोजिनेशन मीन्स डायरेक्ट हैलोजिनेशन का अटैक करवाया आपने बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, ये आपके पास बेंजीन रिंग है, इसके ऊपर आपने Cl2 का अटैक करवाया, ऐड कर दिया Cl2 बेंजीन रिंग के अंदर। और आपके पास कैटलिस्ट क्या लिया? मैंने आपको क्या बोला था, जितना रिएक्टेंट का आपके पास जो एडिशन हो रही है उसका रोल है उतना ही 50% रोल किसका है? कैटलिस्ट का। तो आपके पास कैटलिस्ट कितना है? AlCl3 एनहाइड्रस, या आप बोल सकते हो FeCl3, दोनों में से अगर कोई भी हो तो रिएक्शन सेम रहेगा। मैंने क्या बोला था, जितना रोल कैटलिस्ट का है उतना ही जो एडिशन कर रहे हैं उसका है, दोनों का सेम रोल है। तो कैटलिस्ट का रोल आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका रोल एडिशन में क्या हेल्प करेगा। जब आपके पास ये कैटलिस्ट हो AlCl3 और FeCl3, जब आपके पास ये हो तो ये क्या करवाता है? डायरेक्ट अटैक करवाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो मतलब Cl2 का डायरेक्ट अटैक हो जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर, एक Cl जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर फर्स्ट कार्बन पे, एक Cl आपका फर्स्ट कार्बन पे चला गया, और जो यहाँ पे H था, मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे एक H होता है, वो H की जगह Cl आ जाएगा, और वो H क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, किसके साथ? एक Cl के साथ, HCl। क्लियर? मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे हमेशा एक H होता है C के साथ। तो Cl2, जब Cl2 क्या है? 2 है Cl, तो इसको खोल के लिख लो ClCl, एक Cl HCl के साथ बाहर आ जाएगा प्लस HCl, और ये Cl यहाँ H की जगह आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया डायरेक्ट हैलोजिनेशन। जब आपके पास कैटलिस्ट क्या हो? AlCl3 या FeCl3, दोनों में से कोई एक हो या दोनों हो। ठीक है, सेम रिएक्शन हम Br के साथ करके देख लेते हैं। ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, हम Br2 के साथ करते हैं। सेम कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3, Br एक ऊपर चला जाएगा, डायरेक्ट हैलोजिनेशन हो रही है, डायरेक्ट अटैक करवाएगा ये इसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर, तो इसके साथ Br ऊपर अटैच हो जाएगा, और जो H था यहाँ पे उसके साथ एक Br बाहर आ जाएगा। ऐसे सेम आपका आयोडीन के साथ होगा I2 के साथ, ऐसे ही आपका सेम किसके साथ होगा? F2 के साथ। जो आपका आयोडीनेशन वाला होता है, जो आपका आयोडीनेशन वाला पार्ट होता है, उसमें रिवर्सिबल होता है रिएक्शन। कैसे? देखते हैं। मैंने पिछली हेलो एल्केन्स में भी आपको बोला था कि जो आपका आयोडीनेशन होता है वो जब रिएक्ट करता है किसी के भी साथ, सपोज आपके पास यही है एनहाइड्रस AlCl3, तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ऊपर एक आई इधर लग जाएगा और एक HI बाहर आ जाएगा। जब ये रिएक्टेंट इस प्रोडक्ट में चेंज होता है उसके बाद ये फिर से ही इस रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। मतलब ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होती है आयोडीन के केस में, हर एक केस में। पिछले आपने अल्केन्स के केस में भी ये देखी थी, हेलो एल्केन्स में, उसमें भी ये रिएक्शन क्या थी? रिवर्सिबल थी। जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो पहले देख लें, समझ लें हेलो एल्केन्स के बारे में, तब हैलोरीन्स को टच करें। सेकंड आपका आता है बाय इनडायरेक्ट हैलोजिनेशन। सेकंड केस क्या है? बाय इनडायरेक्ट हैलोजिनेशन। बाय इनडायरेक्ट हैलोजिनेशन। इनडायरेक्ट हैलोजिनेशन क्या है कि आपके पास कोई कैटलिस्ट नहीं है, डायरेक्ट अटैक बेंजीन के ऊपर नहीं हो सकता। फर्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन। सपोज ये आपके पास CH3 है, टॉलिन है, ये यू नो वेरी वेल। टॉलिन के साथ आपने Cl2 का अटैक करना है। जब ऊपर CH3, इसको नाम दे दिया आपने टॉलिन, ये नेम है इसका टॉलिन। ठीक है,
अब आपके पास कोई कैटलिस्ट नहीं है, अब आपके पास टेम्परेचर है 383 केल्विन है, टेम्परेचर है, कोई कैटलिस्ट नहीं है। तो जब आपके पास टेम्परेचर है तो ये डायरेक्ट अटैक Cl नहीं करेगा, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, इसके साथ। ये क्या बन जाएगा, एक H इसका Cl के साथ बाहर, 3H है ना इसके, एक H इसका Cl के साथ बाहर हो जाएगा, ठीक है, HCl, एक Cl इसके साथ लग जाएगा, मतलब CH2Cl। फिर से देखिए, मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, फिर से देखिए, ये C है, इसके 3 H है, इसके साथ मैंने दो Cl अटैक करवाए 383 केल्विन पे, ठीक। एक Cl किसी भी कोई भी H ले लो, उसके साथ बाहर निकल जाएगा HCl, क्योंकि ये डायरेक्ट अटैक तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कोई कैटलिस्ट नहीं है, टेम्परेचर है, इसलिए ये वाला Cl क्या करेगा, इसकी पोजीशन ले लेगा। तो यहाँ पे CH2 है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, CH2, और एक Cl इसकी पोजीशन ले लेगा Cl। क्लियर, ऐसी ये इनडायरेक्ट हेलोजिनेशन आपकी होगी। सपोज हम पिछला केस ले लेते हैं फिर से। सपोज जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, क्या आया था हमारे पास, विच प्रोडक्ट, CH2Cl, उसी को हमने फिर से रिएक्ट करवा दिया Cl2 के साथ। वही टेम्परेचर है आपके पास 383 केल्विन। क्या आएगा प्रोडक्ट, करके देखो जरा। डायरेक्ट अटैक तो होगा नहीं, मैंने इसको खोल के लिख दिया। ये आपके पास CH2 है, ये आपके पास Cl है, इसके साथ आपने 2 Cl फिर से अटैक करवाए 383 केल्विन पे। अब क्या होगा, H निकल जाएगा फिर Cl के साथ, प्लस HCl हो जाएगा। अब क्या आएगा, CHCl2, एक Cl इसकी पोजीशन ले लेगा, इस H की जो निकला, इसके साथ H बाहर निकल जाएगा, इसकी पोजीशन क्या कौन लेगा, ये, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड भी तो पूरे करने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा CH एंड Cl कितने हो जाएंगे, एक Cl ये ले लेगा इसकी पोजीशन, ये हो जाएगा Cl2, एक Cl पहले ही है, तो ये आ जाएगा CHCl2, दैट इज बेंजाइल, दैट इज आपके पास ये क्या था, बेंजाइल क्लोराइड, ओके, CH2Cl2। तो जब ये रिएक्ट करेगा इसके साथ, तो ये प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो आपने पेपर में खोलना नहीं है, आपने सीधे ये प्रोडक्ट लिखना है, आपने समझना है। आपने पेपर में डायरेक्ट नहीं लिखना, आपने ये समझना है, ओके। तो नेक्स्ट आपका आता है, सपोज C रिएक्शन, दैट इज CH2CH3 है, इसके साथ आपका अटैक कराया ब्रोमीन। हैलोजन चेंज होते रहेंगे, ठीक है, हैलोजन आपका कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन आपका सेम रहेगा। ये है, अब कैसे Br2 कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे तो C2 है, एक Ca है, एक Ca है, किसके साथ अटैच करेगा, देखेंगे क्या होगा, सोचो जरा। मैं इसको खोल के लिख देता हूँ, C इसके साथ 2 है, इसके साथ 3H, मैंने Br2 अटैक करवाया 383 केल्विन पे, ठीक। सो ये Br2, एक Br कहाँ, इस डायरेक्ट अटैक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट है नहीं, टेम्परेचर है यहाँ पे, डायरेक्ट अटैक इसका होगा नहीं क्योंकि टेम्परेचर है यहाँ पे, डायरेक्ट अटैक बेंजीन के ऊपर होगा नहीं, अटैच यहीं कहीं होगा। पर आप ऊपर तो था एक कार्बन, ये देखिए यहाँ पे CH2 में एक कार्बन था, यहाँ पे अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे अब आप किसके साथ अटैच करवाओगे इसको, हमेशा आपने जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच कार्बन है उसके साथ आपने अटैक करवाना है। इसको पीछे जितने मर्जी बड़ी लंबी चेन हो उसको आपने नहीं छेड़ना है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो। जो आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड कार्बन है आपने सिंपल उसी के साथ अटैच करवाना है। तो क्या होगा, एक H इसका बाहर निकल जाएगा Br के साथ, HBr, एक Br यहाँ लग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा Br और ये आ जाएगा CH
3 वैसी ही। ओके, अब आपने इसकी नेमिंग खुद करनी है, समझ लो, खुद कर लो नेमिंग को। ओके, अब आपने रिएक्शन देखना है। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है टोलिन का किसके साथ, SO2Cl2 के साथ। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे आ सकता है, इसको हम बोलते हैं बेंजीन रिंग को हम क्या बोलते हैं, C6H6 बोलते हैं। अब एक H की जगह क्या लगे, CH3, तो इसको बोलेंगे C6H5 और इसकी जगह क्या लगे, CH3, तो ये बोलेंगे। ये भी आपको आ सकता है कि इसको सोल्व करो, बेंजीन रिंग ना बनी आए। बेंजीन रिंग को बोलते हैं C6H6, C6 एक H की जगह अब लगे CH3 CH5 हो जाएंगे और CH3 एक H की जगह ये लग गया, तो वो आपने लिख देना। ऐसा भी आपको पेपर में आ सकता है। तो कैसे सोल्व करोगे आप, ध्यान से देखिए। CH3 है आपके पास, SO2Cl2 है। आपने एक एल्केन्स में रिएक्शंस किया था, दैट CH3CH2OH प्लस SOCl2, ये एल्केन का है रिएक्शन, हेलो एल्केन्स का। तो उस रिएक्शन में क्या था, SO2 बाहर आ जाएगा, एक H एक Cl बाहर, और क्या बन जाएगा आपके पास, हेलो एल्केन बन जाएगा, CH2CH2Cl, 2 Cl हो जाएंगे, ये SO2 बाहर, H के साथ एक Cl बाहर, और Cl एक जो बचा यहाँ पे वो यहाँ आ जाएगा। ये था रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी ऐसे ही कुछ, ये SO2 सिंपल बाहर आ जाएगा, एक H के साथ एक Cl बाहर, और एक Cl इसके साथ अटैच हो जाएगा, दैट इज CH2Cl। क्लियर हो गया, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास डायजोनियम रिएक्शन। डायजोनियम रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे कि डायजोनियम रिएक्शन होता क्या है। ये है आपके पास बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये बनेगा कैसे, पहले हम ये देखते हैं। स्टेप 1 क्या है आपके पास, स्टेप 1 आपने लिया सोडियम नाइट्रेट NaNO2, उसके साथ आपने अटैक करवाया HCl का, हाइड्रोजन क्लोराइड का अटैक करवाया, तो क्या होगा, ये तो बाहर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, HNO2 और NaCl बाहर। HNO2 को हम क्या बोल सकते हैं, HONO। सिंपल में वर्डिंग में हम यही बोल सकते हैं HONO। HNO2O हमने इधर शिफ्ट कर दिया, HONO, या हम HNO2 भी बोल सकते हैं, जो मर्जी बोल लो आप। तो स्टेप 2 पे क्या है, स्टेप 2 पे हमने लिया एनिलीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जब अटैच कर दिया हमने NH2, उसको हम बोलते हैं एनिलीन। एनिलीन के साथ हमने अटैक करवाया इसका HONO का या HNO2 का, साथ में हमने फिर से अटैक करवा दिया HCl का। तो ये क्या बना, ये N2 इकट्ठे हो जाएंगे N2 पॉजिटिव में, और ये जो Cl है ये H2 की जगह आ जाएगा Cl नेगेटिव की फॉर्म में। ठीक है, बचा क्या आपके पास, N चला गया, Cl चला गया, H2O2 बचा आपके पास। क्या बचा आपके पास, H2O2। यहाँ से आपके पास बचा H2O2 और ऊपर से ट्वाइस H, तो क्या बचा आपके पास, H2 ये बचा प्लस H2 ये, आपके पास 2 H2 और 2 O2। तो जब आप इसको इकट्ठा करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2H2O, 4H हो जाएंगे आपके पास, 4H और 2O। तो ये आपके पास बन जाएगा डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलेंगे हम इसको। ऐसे बनता है ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये था इसका मैकेनिज्म, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का।
डाइजोनियम रिएक्शन आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपके पास दो रिएक्शन आते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के आपके पास दो रिएक्शन है। फर्स्ट आता है सेंडामेयर रिएक्शन। सेंडामेयर रिएक्शन में क्या है, आपने सिंपली क्या लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके साथ आपने क्या ट्रीट कराया, CuCl और HCl का। CuCl जब और HCl का आपने ट्रीट कराया तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा, ध्यान से देखिए। ओके, तो आपने क्या देखना है, ये जो Cl है ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे N2 गैस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और HCl सिंपली HCl की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ये आपके पास जो है कैटलिस्ट है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करने का रोल है। तो ये क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ये वाला। ओके, ये HCl बाहर आ जाएगा, दिस HCl इज, ये बाहर आ जाएगा, ये Cl ऊपर अटैक हो जाएगा इस पे। सपोज इसको आप बोल सकते हैं C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे भी आ सकता पेपर में। सपोज आपके पास आए CuCl HBr, मैंने इसको क्या आ जाएगा इसका आंसर, मैंने इसको खोल के लिख लिया, C6H5 ये बन गया, C6H6 बन गया। अब इसका H की जगह N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लगा दो, CuCl और HBr लगा दो, तो जो यहाँ पे होगा वो आपका अटैक कर जाएगा ऊपर पे, वो ऊपर लग जाएगा क्योंकि डायरेक्ट होगा इसके अंदर, क्योंकि ये आपके पास हेलोजन, ये कैटलिस्ट आपके पास लगा है, तो Br डायरेक्ट लग जाएगा, ये HCl बाहर आ जाएगा और ये N2 गैस सिंपली आपके पास बाहर आ जाएगी गैस की फॉर्म में। तो जो यहाँ पे होगा सेंडामेयर रिएक्शन, ये है नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन की तरह भी आ सकता है, तो आपने पूरा इसको याद रखना है, ठीक है। या आपके पास सिंपली ये आ सकता है कि डाइजोनियम क्लोराइड को चेंज करो ब्रोमीन में, कन्वर्जन भी आ सकती है, कन्वर्ट डाइजोनियम क्लोराइड इनटू ब्रोमीन, ब्रोमो बेंजीन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो आपने सेंडामेयर रिएक्शन करना है। सेकंड इसमें रिएक्शन जो आपका आता है वो है गटरमन रिएक्शन। सेकंड जो डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है वो है गटरमन रिएक्शन। गटरमन रिएक्शन क्या है, वो भी सिंपली यही है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, सिंपली यही रिएक्शन है, उसमें CuCl नहीं है, सिंपल Cu है। उसमें भी सिंपली यही है, आपने यही चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा है, वो आपको ऊपर अटैच हो जाएगा, Cl N2 बाहर आ जाएगा और HCl भी बाहर, ऐसे सिंपली वही है जो मैंने ऊपर समझाया आपको। इसमें Cl नहीं है, ये ध्यान रखना है। अगर नेम रिएक्शन है गटरमन रिएक्शन तो आप सिंपली कर सकते हो इसको। अगर आ जाएगा आपके पास HBr वाला, उसके केस में भी सिंपली यही है, CuHBr, तो ये Br है तो ये Br ऊपर अटैक हो जाएगा सिंपली, क्योंकि यहाँ पे कैटलिस्ट है, Br अटैच हो जाएगा, ये N2 गैस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा और HCl बाहर आ जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, तो ये रिएक्शन, दो रिएक्शन आपकी इंपॉर्टेंट है ये नेम रिएक्शन की तरह, दैट इज सेंडामेयर रिएक्शन एंड गटरमन रिएक्शन। ये रिएक्शन थे सोडियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के। एक और रिएक्शन आता है जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का नहीं है बट बन जाता है कहीं ना कहीं, इसको बोलते हैं हम बल्ज-स्कीमन रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपने पहले एनिलीन ली, एनिलीन क्या होती है, NH2, उसके साथ आपने NaNO2 का ट्रीट करवाया, किसके साथ, HbF4 के साथ। वहाँ पे हम क्या लेते थे, HCl लेते थे, तो HbF4 के साथ जब आपने ट्रीट करवाया तो यह बन जाएगा N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, वहाँ पे Cl नेगेटिव बनता था ना, यहाँ पे BF4 नेगेटिव बन जाएगा। जब आपने इसको हीट दी, इस रिएक्शन को आपने हीट दी, तो ये बन जाएगा, सिंपली चेंज हो जाएगा फ्लोरीन में, फ्लोरोबेंजीन में, और N2 गैस बाहर आ जाएगा और BF3 भी बाहर आ जाएगा। एक F ऊपर लग जाएगा ना, एक F ऊपर लग जाएगा यहाँ पे, एक BF3 बन जाएगा फिर ये, ठीक है।
ओके, ये था आपके पास बल्ज स्कीमन रिएक्शन, ये भी नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन दोनों के, हेलो एल्केन्स के भी पढ़ेंगे हम, थोड़े थोड़े मिक्स पढ़ेंगे, हेलो एरीन्स के भी पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन देखेंगे आप CH3, ये हेलो एल्केन्स का है, CH3 CH2Br। तो जिन बच्चों ने हेलो एल्केन्स की वीडियो नहीं देखी है वो पहले लेक्चर नंबर 1 देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो यह है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के साथ आपने KOH ट्रीट करवाया, एक्वस, इसको बोलते हैं एक्वस, और हम इसको लिखते हैं AQ सिंपली फॉर्म में। सो KOH ट्रीट करवाया आपने किसकी, एक्वस फॉर्म में। एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने ट्रीट करवाया जब, तो ये एक्वस है। तो एक्वस में क्या होगा, सो एक्वस में क्या होगा ये देखेंगे हम। एक्वस में कुछ नहीं होगा, KBr जो आपका है पोटाशियम और ब्रोमीन, ये बाहर निकल जाएगा KBr की फॉर्म में। सो प्लस KBr आ जाएगा यहाँ पे, ये पूरा अटैच हो जाएगा, ये पूरा क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH, मतलब अल्कोहल बन जाएगा ये। तो ये क्या बन जाएगा, नेम बोलो इसका, मिथेन, इथेन, इथेनॉल बन जाएगा ये। ओल होता है ना इसका रिएक्शन का, सफिक्स प्रीफिक्स सफिक्स जो आपने पढ़े हैं +1 +2 में, उसका ये ओल होता है, जो अल्कोहल का बोलते हैं हम ओल बोलते हैं उसको। तो ये हो जाएगा इथेनॉल, और KBr बाहर आ जाएगा। ऐसे सेकंड रिएक्शन जो आपका है वो है आयोडीन के साथ भी सेम आप कर सकते हैं। आपने आयोडीन के साथ भी हो सकता है, ये सभी रिएक्शन के साथ हो सकता है। एक्वस में होना चाहिए इसके ऊपर, एक्वस में हो तभी रिएक्शन होगा ये। तो ये हो जाएगा CH3 CH2OH। ये जो आपकी चेन है ये भी लंबी हो सकती है, CH3 CH2 CH2OH। सिंपल वो आपने यही निकालना है, KI बाहर निकल जाएगा और OH आपने जितनी लंबी चेन हो उसी साथ OH अटैच कर देना है। ये हेलोजन चेंज हो सकता है, ये भी चेंज हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है ये। थर्ड रिएक्शन है जब आपका ये क्या हो, KOH क्या हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या हो, अल्कोहलिक हो, अल्कोहलिक जिसको आप बोलते हैं ALC डॉट, अल्कोहलिक हो तब क्या होगा रिएक्शन, वो देखते हैं हम। जब ये अल्कोहलिक हो तो ये जो है ये क्या कर देता है, ये एलिमिनेट कर देता है हाइड्रोजन एटम को, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट कर देता है। कैसे करेगा देखते हैं हम। सिंपली ये KI तो बाहर निकल जाएगा, KI की फॉर्म में, मैं यहाँ लिख देता हूँ KI की फॉर्म में निकल जाएगा बाहर। एक H इसमें से निकलेगा, इन दोनों में से। तो दोनों में से एक, इसको तो पहले ही कम है, जिसका ज़्यादा है उसके आपने कम कर देने हैं, तो ये निकल जाएगा। तो इसका H निकलेगा बाहर, प्लस इसका क्या बन जाएगा CH2 CH2, मतलब ये क्या बनेगी, ये क्या था आपके पास एल्केन, एल्केन से एल्कीन बन जाएगी, ठीक। और ये एक क्या चीज़ का बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपके पास KI बाहर, ये बच गया अब तो H2O, तो वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ बाहर आ जाएगा। अल्कोहलिक में आपका क्या बन जाएगा, एल्केन से, ये एल्केन थी वो एल्कीन चेंज हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूलर के साथ आपका ये जो यूजुअली निकलता है KI बाहर निकल जाएगा। तो ये दो डिस्टिंग्विश आपने कर लेने हैं, एक आपने एक्वस देखना है कि कैसे निकालना है और एक अल्कोहलिक। तो इन रिएक्शन से हमें क्या पता चला कि अगर हम हेलो एल्केन्स को ट्रीट करेंगे एक्वस KOH के साथ तो अल्कोहल्स बनेंगी। अगर हम हेलो एल्केन्स को ही ट्रीट करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो एल्कीन्स बनेंगी। KOH को अल्कोहलिक ट्रीट करोगे तो एल्कीन्स बनेंगे और एक्वस KOH ट्रीट करोगे तो हेलो एल्केन्स क्या बनेंगी, आपकी अल्कोहल्स बनेंगी। ओके, अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं CH3 CH2Cl को हमने ट्रीट करवाया AgOH के साथ, तो इससे आपको पता चल जाएगा AgCl बाहर आ जाएगा, AgCl आपका बाहर और CH3 CH2OH अल्कोहल आपका बन जाएगा। इसमें कोई कैटलिस्ट नहीं है, सिंपल आपने Ag
OH ऐड करना है। सपोज एक और रिएक्शन है इसी का ही CH3Br है आपके पास, उसके साथ भी आपने AgOH ऐड करवाया, तो AgBr आपका बाहर प्लस AgBr और CH3OH आपका मिथेनॉल बन जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका आता है जो आपका नेम रिएक्शन भी आ सकता है, उसको हम बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस। इस रिएक्शन में ईथर्स बनते हैं आपके पास। सपोज विलियमसन सिंथेसिस है, सपोज आपके पास CH3Br है, या सपोज हम R ले लेते हैं, RBr है आपके पास, RX ले लो इसको, RX जनरल हम कर लेते हैं, और R' ये दोनों चेंज भी हो सकते हैं। इसको मैंने R ले लिया, इसको R' ले लिया। ये है एल्काइल ग्रुप, ये है आपके पास X जो है हेलोजन है, कोई भी हो सकता है हेलोजन। आपके सिलेबस में कौन कौन से हैं? FCl, Br और आयोडीन, ये 4 आपके हेलोजन सिलेबस में है, और ये कुछ भी एल्केन हो सकता है आपके पास। सो RX के अंदर हमने ऐड किया R'ONA। इथोक्साइड हमने ऐड करना है, या मिथोक्साइड, कोई भी आप ले सकते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा वो। तो जब हम उसको ऐड करवाएंगे तो क्या होगा, ये Na के साथ X बाहर आ जाएगा, और ये इन दोनों के बीच में O आ जाएगा, ROR'। ये इसका जनरल रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस का। क्या है, Na के साथ X बाहर आ जाएगा, ROR' आपके पास इसके साथ आ जाएगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपके पास है CH3Br, उसके साथ हमने ऐड किया CH3CH2ONA। ये है आपके पास ब्रोमोमीथेन। आपको नेमिंग आनी चाहिए, मैं नहीं आपको आगे से बताऊंगा नेमिंग, आपने खुद देखनी है, खुद उसको आपने सोल्व करना आपको आना चाहिए, नेम पता होना चाहिए आपको। तो ये क्या है, सोडियम, ये है इथ, मिथेन, इथेन, इथ, और ये O है तो ऑक्साइड, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। हमने इसके अंदर ये ऐड किया, ये जो आपने जनरल रिएक्शन पढ़ा उसी का मैं आपको बता रहा हूँ। सो ये आपके पास जो Na है, Na और Br, ये आपका बाहर आ जाएगा किसकी फॉर्म में, किसकी फॉर्म में आएगा, NaBr की फॉर्म में, और ये सारा ऐड हो जाएगा आपके पास किसकी फॉर्म में, CH3O CH2 CH3। आप यहाँ पे CH3 CH2 नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि फिर यहाँ पे इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे इस कार्बन की, तो CH3 को लास्ट में रखना है, जो जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन है, 3 वाला आपने लास्ट में रखना है। ओके, एक और रिएक्शन हम देख लेते हैं इसी में ही, दैट इज CH3Cl प्लस CH3Cl। इसके साथ हमने करना Ag2O ऐड। ठीक, जब हम Ag2O ऐड करेंगे तो एक तो आपके पास Cl2 है यहाँ पे और Ag भी 2 है, तो 2AgCl बाहर आ जाएगा, this 2Cl and 2Ag, this will become 2AgCl। बाकी आपका एस्टर बन जाएगा CH3OCH3। ओके, ये क्या बन जाएगा, मिथऑक्सी मीथेन, मिथ ऑक्सी, ये ऑक्सीजन, ये है आपके पास मीथेन, तो ये बन जाएगा मीथेन। ओके, जो आपको पिछला था वो उसका नेम क्या होगा ये आप सीख लीजिए। ये है आपके पास मिथ, ये है ऑक्सीजन ऑक्सी, और ये आ जाएगी मीथेन इथेन, इथेन आ जाएगा, मिथऑक्सी इथेन। ओके, ये आपको नेमिंग आनी चाहिए। इसी के साथ अब हम करते हैं CN के साथ रिएक्शन। आपका CN साइनाइड के साथ कैसा रिएक्शन होगा, साइनाइड के साथ देखेंगे CH3CH2, हमने कोई भी हेलो एल्केन लिया, उसके साथ हमने KCN ट्रीट करवा दिया, साइनाइड KCN। तो ये किसके साथ हो जाएगा, रिएक्ट KCl आपका बाहर, प्रोडक्ट क्या आएगा इसका, KCl बाहर आ जाएगा, CH3CH2 के साथ आपका CN आ जाएगा। ये एरो आपने जरूर लगाना है, ये इसके साइनाइड के बीच में आपके
आपके पास बॉन्ड होता है, CN बॉन्ड के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये आपने एरो जरूर लगाना है, ठीक है। इसका एरो का भी आपके नंबर है। जब आपके पास KCN के साथ आप ट्रीट करवाओगे तो ये एरो लगेगा, CN आ जाएगा। जब आप ट्रीट करवाओगे इसी रिएक्शन को AgCN के साथ, AgCN के साथ जब आपने ट्रीट करवाया, ये तो बन गया आपका साइनाइड, ये तो साइनाइड बन गया, दैट दिस इज मिथेन, इथेन साइनाइड, इथ साइनाइड। या जब आप इसको ट्रीट करवाओगे इसके साथ तो AgCl आपका बाहर आ जाएगा, दिस विल बिकम CH3CH2। अब ये NC हो जाएगा, आइसोसाइनाइड। ये एरो आपने फर्स्ट वाले पॉइंट पे लिखना। जब आप AgCN के साथ ट्रीट करवाओगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, आइसोसाइनाइड, NC आएगा, फिर CN नहीं आएगा, साइनाइड नहीं है, आइसोसाइनाइड में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब कुछ रिडक्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट रिडक्शन का एग्जांपल है, हमने क्या लिया, नाइट्राइल्स लिया, कोई भी नाइट्राइल साइनाइड लिया, उसको जब हमने हाइड्रोलिसिस की उसकी कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस की, हाइड्रोलिसिस करने के बाद वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका अमाइड में, CONH2 में, अमाइड ग्रुप में चेंज हो जाएगा, अमाइड। कौन सा, नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स किस में चेंज हो जाएगा, अमाइड्स में। ये रिएक्शन है CN किस में चेंज हो जाएगा, CONH2, ओके। कैसे चेंज हुआ देखिए थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म। CH3CN, हमने इसको बॉन्ड हमने हटा दिया, हमने सिंपल ऐसे लिखा, इसके अंदर H कितने हैं, 2H और एक O, वाटर को मैंने खोल दिया, कंसंट्रेटेड आपको ऊपर वाले सेम। अब कैसे होगा, CO साथ आ जाएगा, CO बॉन्ड बन जाएगा और ये N के साथ 2 H आ जाएंगी, NH2। ये आपका अमाइड ग्रुप है, ये अमाइड ग्रुप आपका बन जाएगा, ओके। अगला रिएक्शन रिडक्शन का ही है। अगले रिएक्शन में हम देखते हैं, जब आपने नाइट्राइल्स को डाइल्यूट एसिड में, आपने डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करवाया तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड देगा और रिलीज क्या करेगा, अमोनिया। कैसे देखते हैं, जैसे CH3 ये नाइट्राइल है आपके पास, इसको आपने डाइल्यूट कोई भी एसिड लिया या डाइल्यूट एल्कली कोई भी आप बोल सकते हो, उसके साथ आपने ट्रीट करवाया तो एक इसमें चेंज हो जाएगा हमेशा ही कार्बोक्सिलिक एसिड में। यहाँ इसकी जगह कौन सा आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। कैसे आएगा, जब हम इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और ये क्या हमें क्या रिलीज करेगा, अमोनिया रिलीज करेगा, इसको बोलते हैं अमोनिया, ओके। कैसे, हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। CN है, 2H है, मतलब 2 H2O के मॉलिक्यूल है, डाइल्यूट एसिड है, 2 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब 4 इसमें H है, 4 H है और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। तो NH3 पहले निकाल दो, NH3 निकाल दिया हमने, ये N निकल गया और इसमें से एक H बच जाएगा, ठीक। 2 O बच गए। अब इसको सारों को जोड़ दो, CH3C तो ऐसे ही है, 2 O आ जाएगा और एक H जो बच गया, ये आपके पास बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज आपके पास अमोनिया रिलीज हो जाएगा इसमें। तो ये रिडक्शन थी जब आपने डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट एल्कली के साथ आपने नाइट्राइल्स को ट्रीट किया। नाइट्राइल साइनाइड्स होते हैं, वैसे साइनाइड्स को ही नाइट्राइल्स बोला जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अगला रिएक्शन है थर्ड रिएक्शन, जब हमने नाइट्राइल्स को सोडियम मेटल या अल्कोहल के साथ या निकल के साथ आपने ट्रीट करवाया तो भी रिडक्शन होगी, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है सारे। एसिड भी आपके पास डाइल्यूट एसिड, इसको याद रखना, ये +2 या आगे आपके पास काम आ जाएगी। डाइल्यूट एसिड
भी आपके पास क्या है, रिडक्शन में काम आता है। Na, कोई अल्कोहल हो आपके पास, वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, कोई आपके पास क्या हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 हो या HCl हो कंसनट्रेटेड, ये भी क्या है आपके पास, रिड्यूसिंग एजेंट है। इसमें हमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो ऑक्सीजन निकालते हैं और हमें वाटर या H हमें देते हैं। ओके, सो हमें हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, सो अब हमने क्या ट्रीट किया, हमने नाइट्राइल्स लिए, उसके साथ हमने किसका ट्रीट किया, Na मेटल का और अल्कोहल का CH2CH5OH। ठीक, इसको मेंडियस रिएक्शन भी बोलते हैं, मेंडियस रिडक्शन भी बोलते हैं इसको, मेंडियस रिडक्शन। ऐसा आएगा आपको पेपर में। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये रिड्यूसिंग एजेंट, आपको याद करने पड़ेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, आपको कुछ ऐड करना नहीं आएगा। जो मैंने ऊपर वाटर मॉलिक्यूल आपका ऐड किया, ये आपको खुद ऐड करना पड़ेगा। तो पेपर में इससे अच्छा आपको सिंपल ऐसा आएगा, ये नहीं आएगा आपको यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल नहीं आएगा, आपके डाइल्यूट एसिड आएगा सिंपल। आपने खुद वाटर मॉलिक्यूल आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि इसमें आपको पता चले कि जब साइनाइड को किसी एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, तो हमें 2 H2O चाहिए मॉलिक्यूल, तो वो आपको खुद ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐसा आएगा। अब इसमें आपको कैसा करना है, जब भी आपको नाइट्राइल्स को, या आपके पास तो आपने क्या करना, ध्यान से देखना, या Na हो, C2H5OH हो, आपके पास निकल हो लिखा हुआ तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, LiAlH4 हो आपके पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो भी आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है। तो आपने क्या करना है, जो आपका नाइट्राइल्स के केस में मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेसिफिक आपके पास नाइट्राइल्स के केस में ही ऐसा होगा। तो ये मैंने ऊपर से ले लिया। इस केस में जो आपके पास ये है, ये आपके पास 4 नेसेंट हाइड्रोजन देगा, आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन देगा आपको। 4 नेसेंट हाइड्रोजन आपने ऐसे नहीं लिखनी, ये रॉन्ग वे है। नेसेंट दी है उसने, दूसरी हाइड्रोजन नहीं दी, सिंपल नेसेंट हाइड्रोजन दी है, तो आपने ऐसे लिखनी है 4 ब्रैकेट के अंदर H। तो जब आपको नेसेंट हाइड्रोजन देगा 4, तो 2 इधर चल जाएगी आपकी CH3 CH2, 2 आपके पास NH2 के साथ चल जाएगी। ओके, तो आपने ऐसे इसको याद रखना है। कईयों में आपको 2 यूज करनी पड़ेंगी नेसेंट हाइड्रोजन, तो वो आपको याद करनी पड़ेगी कि किस केस में है, नाइट्राइल्स के केस में है, किस केस में है वो। ओके, सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है सिंपल, मैंने इससे रिलेटेड नहीं है, KNO2 है आपके पास, KNO2 KBr आपको सिंपल बाहर निकल जाएगा, KBr बाहर, और आपके पास क्या बचेगा, CH2 CH3 CH2 ओके, ONO, NO2 नहीं लिखना है आपने इसमें क्या लिखना, ONO। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जब KNO2, एक आपके पास KCN का केस है, एक AgCN का केस है जो नाइट्राइल्स वाला है, साइन वाला, NC किस में लिखना है और CN किस में लिखना है, एक वो है, एक ये है जो आपके पास याद करने वाले हैं। एक है आपके पास ये, इसमें आपने ONO लिखना है, NO2 नहीं लिखना है, रॉन्ग हो जाएगा। अब आपके पास एक और रिएक्शन है Ag, सेम यही है, K की जगह Ag आ जाएगा। तो AgNO2 में आपने क्या करना है, AgBr तो सिंपल आपको बाहर आ जाएगा, ये भी आपको पता है, सिंपल रिएक्शन है। इस केस में आप लिख सकते हैं CH3 CH2 NO2, इस केस में आपने लिखना है, ONO नहीं लिखना है इस केस में, इसके केस में लिखना है ONO। ठीक है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, याद करने से, प्रैक्टिस से आपको आएगा, तो ऑर्गेनिक में आपको प्रैक्टिस जरूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है कभी बार, वो है आपके पास हॉफमन अमोनोलिसिस। इसके कुछ स्टेप्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। आपको स्टार्टिंग आती है तो आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो। तो स्टार्टिंग कैसे है इसकी, आपने कोई भी हेलो एल्केन लेना है, मैंने ये ले लिया CH3 CH2Br जिसके अंदर हेलोजन है और एल्केन है, प्लस आपके पास आपने क्या ले लिया, अमोनिया ले लिया, NH3 ले लिया। सो कैसे होगा, एक H के साथ Br बाहर आ जाएगा, मतलब HBr बाहर,
इस एक एच के साथ बी आर बाहर, क्या बचेगा आपके पास, वो आपने इधर बी आर की जगह लिख देना है CH3 CH2 NH2 बचेगा आपके पास। ओके, ये है फर्स्ट स्टेप, प्राइमरी अमाइन बना, इसके अंदर हमारा प्राइमरी अमाइन बना। ओके, प्राइमरी अमाइन बना। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने सीधे यही क्या लिया, आपने हेलो एल्केन लिया, जो आपका प्रोडक्ट आया वो आपने ऐड किया, ये प्रोडक्ट आया आपका, ये आपने इसके अंदर ऐड किया। सो ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा आपका, सो ये तो ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि CH3 CH2 दो बार, एक H के साथ एक Br बाहर, जैसे आपने ऊपर वाले केस में किया, और ये N, एक H कम हो गया इसमें तो NH रह गया, सो NH। ऊपर कौन सा था, प्राइमरी अमाइन, इधर एक H कम हो गया तो ये हो जाएगा सेकेंडरी अमाइन। ये आपकी इसके 4 स्टेप्स हैं, आपको 4 याद करने पड़ेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा। अब आपने अगले स्टेप में इसी को ही लेना है, ये एरो नहीं आपने लगाना है, मैं आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ। CH3 CH2 Br लिया आपने, जो आपने ऊपर से लेना है वही आपने तीनों स्टेप, 4 स्टेप में आपने ऐड करना है। जो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट आया वो आपने ऐड किया इसके अंदर, ट्वाइस NH, तो क्या आ जाएगा, ये थ्राइस हो गया। अब एक H के साथ Br बाहर, N अकेला आ गया, N के ऊपर एक लोन पेयर आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा, टर्शरी अमाइन बन जाएगा। ओके, अब लास्ट स्टेप क्या है आपका, लास्ट स्टेप में आपने इसको फिर लेना है CH3 CH2 NH Br सॉरी, और प्लस इसमें क्या ऐड करना है, जो आपके पास प्रोडक्ट आया। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ये 4 टाइम हो जाएगा, CH3 CH2 4 टाइम्स, और ये N पॉजिटिव आ जाएगा इसके ऊपर, और ये Br नेगेटिव आ जाएगा। ये आपके पास बना क्वार्टनरी अमाइन, इनके 4 टाइम्स आपके पास ये बन जाएगा। ओके, सो आपने याद रखना है, कई बार आपको सिंपल ऐसे भी आ सकता है, एक रिएक्शन, तो आपने इसको ऐड करके ये नहीं बनाना है, इसको ऐड करके आपने लास्ट तक बनाना है, जो आपका लास्ट आया। सिंगल स्टेप रिएक्शन भी आ जाता है, तो आपने लास्ट इसका प्रोडक्ट ये लिखना है। आपको याद आना चाहिए, जब आपको हेलो एल्केन का अमोनिया के साथ होगा तो आपका ये प्रोडक्ट आएगा। जब आपका हेलो एल्केन्स का अमोनिया के साथ ट्रीट होगा तो आपका प्रोडक्ट ये आएगा, अमाइन, क्वार्टनरी अमाइन। ओके, अगर आपके पास नेम रिएक्शन है तो आपको चारों स्टेप, इसके स्टेप वाइज आपको इसको लिखना पड़ेगा। ओके, अब आपके कुछ नेम रिएक्शन है, कुछ नेम रिएक्शन हेलो एल्केन्स के मैंने पिछले चैप्टर में भी, पिछले लेक्चर में भी आपको करवाए हैं। इस लेक्चर में हम थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं नेम रिएक्शन जो आपका क्या है, हेलो एरीन्स के हैं। पहला आता है डोज प्रोसेस। डोज प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कन्वर्जन आपको आ जाती है। कई बार लिखा होता है कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, ये आपको आ जाएगा, बट इस डोज प्रोसेस ये आ जाएगा कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, ये आपको नेम रिएक्शन सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है क्या है, ये रिएक्शन है आपके पास Cl है, क्लोरोबेंजीन है आपके पास, उसके साथ आपने ट्रीट कराया 2NaOH। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। ये नेम रिएक्शन है इसलिए आपको याद करना पड़ेगा पूरा। Cl क्लोरोबेंजीन ली, आपने उसके अंदर 2NaOH ऐड किया, क्या निकाला आपने, NaCl निकाल दिया और एक H2O निकाल दिया। क्या निकाल दिया, NaCl निकाल दिया और एक आपने H2O निकाल दिया। ओके, क्या निकाला आपने,
एक NaCl आपने बाहर निकाल दिया, 2 Na थे, एक रह गया Na। 2 आपके पास क्या था, पहले ये लिख लो, 2 Na थे आपके पास, 2 O थे, 2 H है। एक Na चला गया, माइनस हो गया, एक रह गया Na। ओके, अब एक O बाहर आपका हुआ, एक रह गया O, 2 H चले गए आपके, 2 H चले गए तो ये माइनस हो जाएगा। अब आपके पास क्या रह गया, ONA, वो आपने Cl की जगह लगा देना, क्योंकि Cl पहले बाहर हो चुका है। NaCl के साथ ONA बचा है, ONA आपका बेंजीन रिंग के ऊपर आ जाएगा। ओके, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर HCl प्लस करना है और माइनस क्या करना है, NaCl। फिर से देखिए, HCl आपने ऐड किया, माइनस क्या किया, NaCl, मतलब NaCl, Cl तो कैंसिल हो गए, H की जगह क्या आ जाएगा, Na चला गया, H आ गया उसकी जगह, मतलब Na की जगह क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, तो OH आ जाएगा। तो ये अल्कोहल, यही आपने बनाना था। डोज प्रोसेस में क्या है, क्लोरोबेंजीन से आपने अल्कोहल बनाना है, दैट्स इट। ओके, समझ में आ गया। आपने ऐसे इसको खोल के लिखना है अगर आपको नहीं आ रहा है, वैसे आ जाएगा आपको, याद करो, सिंपल है ये था डोज प्रोसेस आपका। नेम रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी कन्वर्जन भी आपको आ जाती है। अब कुछ आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपके हेलोएरीन्स के हैं, वो आपने ध्यान से पढ़ना है उसको। पहला रिएक्शन है Cl ऊपर लगा है, 4th पोजीशन आपके पास NO2 है, क्या है 15% आपके पास NaOH है, डाइल्यूट आपके पास HCl है। तो ये क्या बनाएगा, Cl की जगह OH आ जाएगा, NO2 वैसे का वैसा ही रहेगा। इस रिएक्शन में ये है। इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। Cl यहाँ है, NO2 सेकंड पे पोजीशन पे है और 4th पोजीशन पे है। सेम वही है, NaOH एंड डाइल्यूट आपके पास HCl है, तो सिंपल वही है, Cl की जगह OH आ जाएगा, NO2 वैसे ही रहेगा। ओके, जितने मर्जी आपके पास NO2 आ जाए, आपने Cl से OH चेंज करना है बस। इस केस में NaOH और डाइल्यूट HCl के केस में जो आपके पास हैलोजन होगा या Br होगा, आयोडीन होगा, उसको आपने अल्कोहल में चेंज करना है। बाकी आपने NO2 जो इधर है वो नहीं आपने छेड़ना। ओके, ये था आपके पास इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन। अगला देखते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट आपका रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, इसमें आपके पास तीन चार रिएक्शंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके। तो पहला आता है आपके पास क्लोरीनेशन। पहला आता है क्लोरीनेशन। कैसे करना है आपने, आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर CuCl है और आपने Cl2 ऐड किया किसकी प्रेजेंस में, FeCl3 की प्रेजेंस में या AlCl3 की प्रेजेंस में। तो आपने पीछे एल्केन्स में भी पढ़ा है और अभी पढ़ा आपने हेलोएरीन्स में भी, जब भी कोई कैटलिस्ट हो और आपके पास हेलोजिनेशन ऐड करनी हो तो वो डायरेक्ट किस पे लग जाती है, बेंजीन रिंग के ऊपर। इसको छोड़कर बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट आपके पास लग जाती है। यहाँ पे Cl है, CuCl नहीं है, ये Cl है, ओनली Cl है, क्लोरोबेंजीन है ये, CuCl नहीं है। क्लोरोबेंजीन के अंदर आपने 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड किए कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं तो ये किस में लग जाते हैं, डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाते हैं। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जब आप क्लोरीनेशन करोगे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो जैसे है ये Cl आपका वैसे ही, एक लगेगा आपका मेटा पोजीशन पे, एक लगेगा ऑर्थो पोजीशन पे, इसको ऑर्थो बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा एक लगेगा पैरा पोजीशन में आपका Cl, इसको पैरा बोलते हैं।
तो ये हो जाएगा ऑर्थो, नाम क्या बनेगा इसको, ऑर्थो क्लोरो, ऑर्थो डाई क्लोरो, 2 क्लोरो है ना, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, ये इसका नाम बन जाएगा। और इसको क्या नाम बोलोगे आप, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, पैरा पे है ना, डाई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जब क्लोरीनेशन, क्लोरोबेंजीन की क्लोरीनेशन होगी एज कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो पे Cl लगेगा, एक पैरा पे Cl लगेगा। ओके, तो ये था आपका क्लोरीनेशन। ऐसे ही आपकी ब्रोमिनेशन भी आ सकती है, इसमें ब्रोमिनेशन भी सेम है, Br, आपने ब्रोमोबेंजीन के अंदर Br2 ऐड किया विद द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 और AlCl3। जब कैटलिस्ट है आपके पास तो ये सीधे डायरेक्ट बेंजीन रिंग के ऊपर लगेगा। तो कैटलिस्ट जब है आपके पास तो ये Br इधर लग जाएगा, एक ऑर्थो पोजीशन पे लग जाएगा, एक पैरा पोजीशन पे Br आपका अटैच हो जाएगा। तो इसको बोलोगे आप ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइब्रोमोबेंजीन, और ये आ जाएगा ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। ओके, तो आपने इसको नेमिंग खुद देनी है, आपको नेमिंग आनी चाहिए। उसके बाद आता है आपके पास नाइट्रेशन। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, NO2 ग्रुप का एडिशन हो जाता है, ये आपने याद रखना है, एडिशन ऑफ NO2 ग्रुप होता है। किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 की प्रेजेंस में। देखेंगे आपके पास क्लोरोबेंजीन है, क्या है आपके पास, क्लोरोबेंजीन। ध्यान से देखिए, ये आपके पास क्लोरोबेंजीन है, इसको क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। इसके अंदर आपने क्या ऐड किया, HNO3। ठीक है, जब भी आपने HNO3 ऐड किया इसके अंदर, HNO3 कौन सा ऐड करना आपने, कंसंट्रेटेड HNO3 आपने ऐड किया, तो क्या बन जाएगा, जब आपने HNO3 ग्रुप जब भी ऐड होगा किसी आपके हेलोजिनेशन में, चाहे यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो, जब उसके अंदर कंसंट्रेटेड HNO3 ऐड होगा तो वो NO2 ग्रुप लगा देगा, बेंजीन रिंग के ऊपर लगाएगा, इसके साथ अटैच नहीं होगा, सीधे बेंजीन रिंग के ऊपर लगेगा क्या, NO2 ग्रुप। उसके भी 2 पार्ट हो जाएंगे, एक तो बन जाएगा NO2 ग्रुप आपका पैरा पे, ऑर्थो पे, एक लग जाएगा आपका NO2 ग्रुप आपका पैरा पे। तो जो आपका पैरा वाला है ये आपका मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा। ठीक है, अगर आप सीधे एक लिखोगे मेजर वाला तो भी आपका आंसर सही है। इसमें भी आपका क्या है, मेजर जो प्रोडक्ट है वो यही है, Br वाला जो आपका पैरा पे लगा है, मेजर प्रोडक्ट आपका ये है। तो अगर आपको कंप्लीट द रिएक्शन में ये आया तो आप सीधे, अगर ये इतना आपको दिया है तो आप सीधे ये एक लिख दो या दोनों लिख दो तब भी सही है। अगर आप एक लिख दो मेजर तब भी वो करेक्ट है, आपको पूरे मार्क्स उसके मिलेंगे। सो ये आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा आपका, नाम दे दो इसको, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हम इसको बोलेंगे, ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो ये आपको नेमिंग खुद करनी आनी चाहिए। अब आप +2 में हो चुके हैं तो नेमिंग आपको आनी चाहिए, तो वो आपने समझनी है ध्यान से। रीड बार बार जितनी बार करोगे प्रैक्टिस, उससे आपको ज़्यादा आएगी। तो खुद आपने बुक्स में से ढूंढ के, नेमिंग नेट पर से ढूंढ के, तो आपने खुद वो सॉल्व करनी है। इसी का ही 3rd पार्ट आता है अब सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, आपने ये भी याद रखना है। सल्फोनेशन में क्या होता है, SO3H ग्रुप का एडिशन हो जाता है। किसका एडिशन हो जाता है, SO3H ग्रुप का। किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में। ये जब आपको दिया होगा एडिशन में तो उसकी प्रेजेंस में क्या लगेगा, SO3H ग्रुप लग जाएगा बेंजीन रिंग के ऊपर। देखते हैं कैसे। ये आपके पास क्लोरीनेशन है, क्लोरोबेंजीन है, उसके अंदर आपने H2SO4 ऐड किया, आपको ऐसा आएगा क्वेश्चन कि कंप्लीट द रिएक्शन।
तो क्या करोगे, जब आपको पता है कोई भी ऊपर हेलोजन लगा है उसके अंदर H2SO4 आपने ऐड करना है, तो Cl तो वैसे रहेगा, SO3H ग्रुप लग जाएगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। ओके, एक बार ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे लग जाएगा, SO3H ग्रुप। तो क्या बना ये, सल्फोनिक एसिड, 2-क्लोरोबेंजीन, 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये बन जाएगा 4-क्लोरोबेंजीन, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू दिस इट इज ऑन 4th पोजीशन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पे ये, सेकंड ये, थर्ड ये, 4th 5th 6th, इस पे इसके रिस्पेक्ट में ये सेकंड पे तो 2-क्लोरो आ जाएगा, यहाँ पे 4-क्लोरोबेंजीन एंड सल्फोनिक एसिड। ओके, तो ये आपने याद रखना है। तो ये आपका होगा सल्फोनेशन, नाइट्रेशन एंड क्लोरीनेशन। उसके बाद आपका एक मेन रिएक्शन है नेम रिएक्शन, दैट इज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, देखते हैं हम। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर 2 रिएक्शन होते हैं, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। आपके सिलेबस में सिर्फ एल्काइलेशन है तो हम एल्काइलेशन ही करेंगे, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन ही आपके सिलेबस में, तो हम एल्काइलेशन ही करेंगे, दूसरा क्यों करें हम जब सिलेबस में ही नहीं है। उसमें क्या है, एल्काइलेशन में क्या है कि जब भी आपके पास क्लोरोबेंजीन CH3Cl के साथ किसी क्लोरो हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करेगी विद द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, जब वो रिएक्ट करेगी हेलोएल्केन किसी क्लोरोबेंजीन के साथ विद द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या है आपके पास, AlCl3 एनहाइड्रस। तो AlCl3 का क्या काम है कि जो भी आप एडिशन कर रहे हो वो सीधे क्या लग जाता है, आपका बेंजीन के ऊपर अटैक करता है। तो आपने CH3Cl को देखना है, Cl तो ऐसे रहेगा, CH3 लगेगा, ध्यान से देखिए, CH3 लगेगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे, और मेजर एक होता है तो एक HCl आपका बाहर निकल जाएगा। अगर आपने ये बनाया तो इसका HCl के साथ बाहर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेजर प्रोडक्ट जो आपका एक होता है। तो ये बन जाएगा आपका पैरा क्लोरो, और इस अकेले को आप क्या बोलते हैं, टॉलिन, पैरा क्लोरो टॉलिन बन जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास ऑर्थो क्लोरो टॉलिन। आपको नेमिंग आनी चाहिए। एक और रिएक्शन आप बोल सकते हो इसी का ही है, वो Cl, और आपने ऐड किया उसके अंदर, ये आपका एसाइलेशन का है। तो एसाइलेशन जिन बच्चों ने करना है, कोई टेस्ट की तैयारी कर रहा है तो ये इसको कर ले, वैसे आपका ये सिलेबस में नहीं है। एसाइलेशन है ये, CH3COCl है। CH3COCl आपने किसकी प्रेजेंस में किया, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो जब आपके पास कैटलिस्ट लगा है तो सीधे ये क्या अटैक करेगा, इसके ऊपर COCH3 ऐड होगा इसके अंदर, COCH3 HCl बाहर आ जाएगा। तो आपके पास 2 प्रोडक्ट आते हैं, आपके पास पता है आपको, एक ऑर्थो पे एक पैरा पे, और एक HCl आपका बाहर आ जाएगा। ओके, COCH3 उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि जब आप CH3CO लिखोगे और यहाँ पे, तो ये इसके 5 बॉन्ड हो जाएंगे, ये 3, ये 4, एक 5। तो हमने इसको उल्टा करके लिखा ताकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाए, 5 ना बने हमारे। ओके, तो इसको आपने ध्यान से देखना है। इसको बोलेंगे आप ऑर्थो क्लोरो, इसको बोलते हैं आप एसिटोफिनोल, इसको बोलेंगे आप पैरा क्लोरो एसिटोफिनोल। ओके, तो आपने इसको ध्यान से समझना है रिएक्शंस को। एक छोटा सा रिएक्शन आपके पास हो रहा है, रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर आपने रिएक्ट करना है, छोटा सा रिएक्शन है, इसको देख लो।
कई बार ये कंप्लीट रिएक्शंस में आ जाता है। तो ये आपके पास जनरल है इसका। अगर आपने किसी हेलो एल्केन के अंदर आपने Mg ऐड किया तो ये बन जाएगा RMgX, ये पूरा ऐड हो जाएगा। सपोज मैंने ऐड किया CH3Cl के अंदर Mg, तो ये क्या बन जाएगा CH3MgCl, ऐसे ऐड हो जाएगा ये। तो ये रिएक्शन विद मेटल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इतना कंप्लीट में आ जाता है यहाँ तक, तो आपने ये पूरा ऐड कर देना है। ओके, वुड्स रिएक्शन मैंने आपको करा ही दिया है। बाकी आपने नेम रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखने हैं, नेम रिएक्शंस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखी मेरी। नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास हेलो एल्केन्स हो गए, इस वीडियो में हेलो एरीन्स हो गए, इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने हेलो एल्केन्स किए थे, इस वीडियो में हमने हेलो एरीन्स कर लिए। दोनों के मिक्स रिएक्शंस देख लिए हमने। तकरीबन हमारा रिएक्शंस पार्ट हो गया है। अब नेम रिएक्शंस हमने कर लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के कर लिए, मेटल्स के कर लिए, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, सारे रिएक्शंस हमारे तकरीबन हो गए। अब हमारा थ्योरेटिकल पार्ट बचा है, जो है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी, हेलो एल्केन्स की, हेलो एरीन्स की, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अभी बची है। हम नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ेंगे, थर्ड लेक्चर में। और हम थोड़ा सा देखेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में, जैसे आपके पास कायरल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से, वो पूरा एक थ्योरेटिकल लेक्चर है आपका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आपके पास SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरेटिकल पार्ट में आने के लिए इस चैप्टर का, SN1 एंड SN2 रिएक्शन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और हमारे पास रहता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हेलो एल्केन, हेलो एरीन की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमने तकरीबन रिएक्शंस के साथ कर ली है, फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। और आपके कुछ टेस्ट, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट, वो हम देखेंगे, फ्रॉन टेस्ट, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और हम फिर उसके बाद हम उससे नेक्स्ट वीडियो में हम फोर्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस, कि कैसे आपके पेपर में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है ऑर्गेनिक में, और पूरी आपकी बुक में भी बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, बट ये इजी चैप्टर है आपका। सो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो देखी एंड तक। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको कमिंग लेक्चर्स टाइम टू टाइम डिलीवर होते रहें। थैंक यू वेरी मच ऑल द स्टूडेंट्स। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।